Om Ganeshaya Namaha. Hello friends, good morning. Welcome to Vikas classes. The 21 important MCQ questions. Question number 1. Which of the following is a displacement reaction? Four options are given to us. A. MgCO3 arrow MgO plus CO2. B. 2Na plus 2H2O arrow 2NaOH plus H2. C. 2H2 plus O2 arrow 2H2O. D. 2Pb in bracket NO3 whole twice arrow in a presence of heat 2PbO plus 4NO2 plus O2. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. It is called as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह आ जाता है अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसके कंपाउंड से उसे हटा देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा। केमिकल इक्वेशन दी गई है हमें 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज कर देगा। तो इस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या बताया गया है कि जब हम सोडियम को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो वो हमारा एक बेस बनाएगा NaOH का और H2 हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। एक्सप्लेनेशन रीजन हेयर सोडियम Na डिस्प्लेसेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर सोडियम Na डिस्प्लेस कर रहा है और NaOH बना रहा है और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of, four options are given to us. A. Basic magnesium carbonate. B. Basic magnesium oxide. C. Basic magnesium sulfide. D. Basic magnesium chloride. So in 2, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों रब्ड किया जाता है बिफोर बर्निंग और उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग होती है। तो इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ बेसियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। व्हेन इट इज केप्ट इन द ओपन एयर इट कैन रिएक्ट विथ द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। क्लीनिंग विल रिमूव दोज इम्प्योरिटीज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम जो हमारा होता है वो वेरी रिएक्टिव मेटल होता है। जब हम उसे खुली एयर में रखते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है गैसेस जो प्रेजेंट होती है एयर में। तो क्लीनिंग करने से वो रिमूव करता है इम्प्योरिटीज जो कि मैग्नीशियम रिबन में फॉर्म हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन विद द एयर। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, ऑप्शन ए, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। हमें एक केमिकल इक्वेशन दी गई है जो कि है हमारी 3Fe सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2O गैसियस स्टेट में एरो फॉर्म कर रहा है Fe3O4 सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2 गैसियस स्टेट में। फोर ऑप्शंस आर गिवन टू अस। 1. आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. 2. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. 3. Water is acting as reducing agent. 4. Water is acting as oxidizing agent. A 1, 2 and 3. B 2 and 4. C 1, 2 and 4. D 2 and 4. Answer. The correct answer is option C 1, 2 and 4. 1. Iron metal is getting oxidized. 2. Water is getting reduced. And 4. Water is acting as oxidizing agent.
अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो इस केमिकल इक्वेशन में 1 आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो आयरन मेटल है हमारा Fe, वो देखो केमिकल रिएक्शन होने के बाद Fe3O4 बना रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। अब 2 वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो वाटर है हमारा H2O, वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन चले जा रहा है। ठीक है। अब 4 वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो वाटर है हमारा H2O, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि उसने अपना ऑक्सीजन दे दिया Fe3 आयन को और Fe3O4 बना दिया उसने, और हमारा हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज कर दिया। तो ये हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4 सॉलिड स्टेट में। तो ये आयन और एनायन और कैटायन इस तरह बन जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव जुड़कर, और बैलेंस हो जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारी 3Fe(S) प्लस 4H2O(G) एरो Fe3O4(S) प्लस 4H2G। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are exothermic processes? 4 options are given to us. 1 reaction of water with quicklime, 2 dilution of an acid, 3 evaporation of water, 4 sublimation of camphor crystals. A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 4, D 2 and 4। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इनमें से 4 स्टेटमेंट में से कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर रिएक्शंस और प्रोसेसेस दैट रिलीजेस एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं और प्रोसेस कह सकते हैं जो कि रिलीज करते हैं एनर्जी during it chemical reactions. Okay, now so according to this the correct answer is option A 1 and 2. 1 reaction of water with quicklime and 2 dilution of an acid। अब मैं आपको समझाता हूँ। 1 रिएक्शन ऑफ वाटर, जो वाटर का रिएक्शन होता है विथ क्विकलाइम, ये एक एनर्जी रिलीज करता है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ हमारा। और 2 डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब हम किसी एसिड को डिल्यूट करते हैं अनदर एसिड और वाटर के साथ, तो वो भी एक एनर्जी रिलीज करता है, तो ये भी हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एक्सप्लेनेशन रीजन, इन बोथ द केसेस हीट एनर्जी इज इवॉल्व। हीट एनर्जी हमारी इवॉल्व होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस। ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी removal of oxygen, D removal of hydrogen। okay, now अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन क्या है ये प्रोसेस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको फुल स्टेटमेंट में रीड करेंगे एक बार। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन एक हमारा प्रोसेस होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस। ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इस क्वेश्चन में हमें आस्क किया जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिडक्शन क्या होता है, तो आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द रेशियो in which hydrogen and oxygen are present in water by volume। 4 options are given to us। A 1:2, B 1:1, C 2:1, D 1:8। Answer,
The correct answer is option A, 1:2. So एक बार फिर से रीड करेंगे. The ratio in which hydrogen and oxygen are present in volume by is 1:2. Now move into the next question. Question number 8. Which among the following statement are true? Statement is given to us. Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to. Four options are given to us. 1. The formation of silver by decomposition of silver chloride. 2. Sublimation of silver chloride. 3. Decomposition of chlorine gas from silver chloride. 4. Oxidation of silver chloride. A. 1 only. B. 1 and 3. C. 2 and 3. D. 4 only. Answer A. The correct answer is option A, 1 only. That is 1. The formation of silver by decomposition of silver chloride. Question number 9. MnO2 plus 4HCl arrow MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Identify the substance oxidized in the above equation. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करो उस सब्सटेंस को जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में. 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस. ए MnCl2, बी HCl, सी H2O, डी MnO2. आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, MnO2. अब हम केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो हमारा MnO2 है LHS के साइड वो RHS के साइड बना रहा है हमारा MnCl2, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. एक्सप्लेनेशन. आंसर, द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, MnO2. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. रीजन. इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. ओके. अब हम कह सकते हैं इस रिएक्शन में HCl जो है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है टू Cl2 एंड whereas MnO2 is reduced to MnCl2. Okay. Now moving to the next question. Question number 10th. A substance X, एक सब्सटेंस दिया है X नाम का, is used in white washing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. X क्या है बताओ. 4 ऑप्शन दिए हमें. A CaOCl2, B Ca in bracket OH का होल ट्वाइस, C CaO, D CaCO3. A. रीजन. तो ए रीज़न दिया गया है हमें. एक केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है. CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लाइमस्टोन फॉर्म करेगा CaO प्लस CO2 क्विक लाइम. ये 1 पार्ट इसका. 2 पार्ट. CaO क्विक लाइम प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्म करेगा Ca इन ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस सिलेक्ट लाइम. थर्ड पार्ट. Ca इन ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस सिलेक्ट लाइम प्लस Cl2 के साथ जब हम क्लोरीन गैस के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये फॉर्म करेगा इन अ प्रेजेंस ऑफ हीट एरो CaOCl2 प्लस H2O ब्लीचिंग पाउडर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, CaOCl2. Question number 10th. When Ag is exposed to air, it gets a black coating of. 4 options are given to us. A AgNO3, B Ag2S, C Ag2O, D Ag2CO3. Answer, the correct answer is option B, that is Ag2S. तो यानी कि जब हम Ag
को एक्सपोज करेंगे एयर में, तो उसके बाद ब्लैक कोटिंग आ जाएगी हमारी Ag2S की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन से हमारे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस। ए, डिल्यूजन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बी, sublimation of dry ice, C, condensation of water vapors, and D, respiration in human beings. Answer, the correct answer is option B, sublimation of dry ice. अब हम बताते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है। Endothermic reactions are chemical reactions in which the reactants absorb heat energy from the surroundings to form products. Okay. अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन विच द रिएक्टेंट्स, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग से टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. So in question number 11, the correct answer is option B, that is sublimation of dry ice. Now next question, question number 12. What type of chemical reactions take place when electricity is passed through water? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमें कि किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट को इस पास थ्रू वाटर से पास करते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस। ए, डिस्प्लेसमेंट, बी, कॉम्बिनेशन, C, decomposition, and D, double displacement. The correct answer is option C, that is decomposition. See, reason, एक chemical reaction मैंने आपको बताया ये रहा, 2H2O I करंट इन प्रेजेंस ऑफ करंट पास करेंगे तो वो फॉर्म करेगा 2H2 गैसियस स्टेट में प्लस O2 गैसियस स्टेट में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वो हमारा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक हमें केमिकल रिएक्शन दिया गया है और पूछा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। केमिकल रिएक्शन है हमारा H2S प्लस I2 इज ग्रेटर देन 2HI प्लस S। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस। A, I2, B, H2S, C, HI and D, S। आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, I2। I2 जो है हमारा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। ओके, क्योंकि ये हमारा H2S के साथ मिल जाता है और 2HI फॉर्म कर रहा है और प्लस सल्फर S को रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड A, ऑक्सीडेंट, B, rancid, C, coolant and D, एंटीऑक्सीडेंट। आंसर बताना है इसका क्या होगा हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, नाउ एंटीऑक्सीडेंट, तो इसको लगाते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द कंडीशन produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called as। क्वेश्चन नंबर 15 के हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, एंटी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी, रिडक्शन, सी, रेंसिडिटी एंड डी, कोरोजन। आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 16th. Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gas is liberated during electrolysis of water is. Four options are given to us: A 1:1, B 2:1, C 4:1, and D 1:2. Answer, the correct answer is option C, that is 4:1. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जो मोल रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस का लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वो क्या होता है? वो होता है हमारा 4:1. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. When SO2 gas is passed through saturated solution of H2S, which of the following reactions occurs? Four options are given to us: A SO2 plus 2H2S arrow 2H2O plus 3S, B SO2 plus 2H2S arrow H2O plus 3S, C SO2 plus H2S arrow H2O plus S, and D SO2 plus H2O arrow SO3 plus H2. आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन है ए SO2 प्लस 2H2S एरो 2H2O प्लस 3S. तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, व्हेन SO2 गैस, देखो ऑप्शन ए में SO2 गैस हमने लिया, ठीक है, इस पास थ्रू सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S, उसे हमने पास किया प्लस 2 मोल्स ऑफ H2S से, तो वो फॉर्म करेगा हमारा क्या बनाएगा? तो वो हमारा बनाएगा 2H2O, उसके साथ जुड़ जाएगा प्लस 3S को रिलीज कर देगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. नेम द प्रोडक्ट्स formed when iron fillings are heated with dilute hydrochloric acid. इस क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट का नाम बताइए जो कि फॉर्म होंगे आयरन फिलिंग्स में जब आयरन फिलिंग्स हीट करेंगे विथ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फोर ऑप्शंस आर गिवन टू अस: ए Fe3 क्लोराइड एंड वाटर, ऑप्शन बी Fe2 क्लोराइड एंड वाटर, ऑप्शन सी Fe2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड ऑप्शन डी Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. द करेक्ट आंसर is option D, that is Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. एक्सप्लेनेशन रीजन, हम एक केमिकल रिएक्शन आपको कर दिखाते हैं, दैट इज 2Fe आयरन फिलिंग्स प्लस 6HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ Fe आयरन फिलिंग्स फॉर्म करेगा एरो 2FeCl3, 2 मोल्स ऑफ Fe और Cl का 3 मोल्स हो जाएगा 2FeCl3, आयरन 3 पार्ट्स में बनेगा यहाँ पर क्लोराइड प्लस 3H2, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस वो रिलीज कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज? ए ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, एंड ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन. ओके, आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हीलियम और नाइट्रोजन. इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी गैसेस यूज करी जाती हैं फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. जैसे कि हम अंकल चिप्स खाते हैं एंड कुरकुरे खाते हैं, उसमें कौन सी गैस डाली जाती है ताकि वो रेंसिड ना हो, मतलब ख़राब ना हो, तो उसमें हम डालते हैं हीलियम और नाइट्रोजन गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. अ dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? Four options are given to us. A KMNO4 is an oxidizing agent, it oxidizes FeSO4. Option B, FeSO4 acts as
an oxidizing agent and oxidizes KMnO4. Option C, the color disappears due to dilution. No reaction is involved. And option D, KMnO4 is an unstable compound and decomposes in process of FeSO4 to a colorless compound. The correct answer is option A. KMnO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. क्वेश्चन 20 में बोला गया है जब हम एक डिल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे इन अ बीकर जो कि कंटेन करेगा एसिडिफाइड पर मैग्नेट सॉल्यूशन, तो हमारा लाइट पर्पल कलर सॉल्यूशन का बन जाएगा और गायब हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन इस ऑब्जर्वेशन में करेक्ट है? तो इसके लिए करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और वो ऑक्सीडाइज कर देगा FeSO4 कंपाउंड को। Okay, now moving to the next question. Question number 21. In which of the following chemical equations the evaporation represents the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature? Four options are given to us. A, 2H2I plus O2I is greater than 2H2O-G. B, 2H2G plus O2I is greater than 2H2OI. Option C, 2H2G plus O2G is greater than 2H2OI. And option D, 2H2G plus O2G is greater than 2H2G. The correct answer option D, that is option D, 2H2G plus O2G is greater than 2H2OG. Okay, now some important fill in the blanks are also given to us. Fill in the blanks. 1. The addition of oxygen to a substance is called dash, whereas removal of oxygen is called dash. The correct answer is oxidation and reduction. 2. The addition of hydrogen to a substance is called dash, whereas removal of hydrogen is called dash. 2. Reduction and oxidation. 3. Precipitation reactions produce insoluble dash cells. इसका आंसर होगा cells. 4. Reactions in which energy is given out are known as dash. इसका आंसर होगा exothermic reactions. Question number 5. Reactions in which an element displaces another element from its compound is called as 5 का आंसर होगा हमारा displacement reaction. Question 6. Two antioxidants which are usually added to fat and oil containing foods to prevent rancidity are dash and dash. Question 6 का आंसर होगा हमारा BHA and BHT. Question 7. Dash is the process in which metals are eaten up gradually by the air of action of the air, moisture or a chemical on their surface. सेवन का आंसर होगा कोरोजन. क्वेश्चन नंबर 8. 2FeSO4 एरो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस डैश क्या बनाएगा? 8 का आंसर होगा SO3. क्वेश्चन नंबर 9. Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो डैश प्लस 2NaCl. 9 का आंसर होगा BaSO4. क्वेश्चन 10. Complete the missing components or variables given as X and Y in the following reaction. Two reactions are given to us. A, Pb in bracket NO3 का whole twice aqueous plus 2Ki aqueous फॉर्म कर रहा है एरो PbI2X प्लस 2KNO3Y. तो 10th का आंसर होगा A. X होगा हमारा S सॉलिड स्टेट एंड Y होगा हमारा
aqueous state. B. CuS plus 2AgNO3 AQ एरो Cu इन ब्रैकेट NO3 का होल ट्वाइस AQ प्लस एक्स एस क्या होगा? बी एक्स हमारा 2Ag होगा. ओके, नाउ मूव इनटू द अप. Okay, this is the chapter 1, chemical reaction and equations. And थैंक यू. ओके, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. ओके, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.